हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने आगे की कथा। अतः एक दिन दिति अपने पति को प्रसन्न देखकर उनसे बोली, हे प्राणेश्वर, मेरी अभिलाषा है कि मेरे गर्भ से ऐसे शूरवीर पुत्र पैदा हों जो युद्ध में अदिति के पुत्रों को परास्त करके इंद्रासन प्राप्त करें। हे विदुर जी, देवतागण धर्मात्मा और ज्ञानवान थे, अतः कश्यप जी हृदय से उनकी पराजय नहीं चाहते थे, परंतु दिति की सेवा से प्रसन्न होने के कारण उन्होंने उनका मनोरथ पूर्ण होने का वरदान दे दिया। उसके बाद एक दिन जब दिति ऋतु स्नान से शुद्ध हुई, तब वह संध्या के समय भोग करने की इच्छा से अपने पति कश्यप जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगी, हे देव, मेरी सौत अदिति के पुत्र जो स्वयं इंद्रासन का सुख भोग रहे हैं, मेरे हृदय को दुख पहुंचाते हैं। उनका उत्कर्ष मुझसे नहीं सहा जाता, अतः आप कृपा कर मेरी चिंता दूर कीजिए। दिति के ये वचन सुनकर मरीचि के पुत्र कश्यप ने इस प्रकार कहा, हे दिति, मैं इस समय तेरे साथ मैथुन नहीं कर सकता, क्योंकि सायंकाल में 4 घड़ी तक रात बीतने तक और प्रातःकाल से पूर्व 4 घड़ी रहने तक का समय श्री परम प्रभु परमात्मा के स्मरण का है। अतः यह समय प्राणी को अन्य कोई कार्य करने का नहीं है। इस समय श्री शिव पार्वती वृषभ पर सवार होकर जगत में सर्वत्र भ्रमण करते हैं, इसलिए इन समयों में मनुष्य को भजन तथा ध्यान के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हे दिति, इसलिए तू 4 घड़ी तक शांति ग्रहण कर, जिससे यह श्री नारायण जी का भजन का समय व्यतीत हो जाए। इसके पश्चात मैं तेरी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। कामदेव के मद में मदमाती दिति कश्यप जी के समझाने पर भी नहीं मानी। वह लज्जा को त्याग कश्यप जी के वस्त्र पकड़कर हठ पकड़ उठी। तब कश्यप जी ने विवश होकर उसकी इच्छा पूरी की। उसके बाद कहा, हे दिति, तू इस समय तूने जो अधर्म किया है, इस अपराध के कारण ब्रह्मांड, ऋषि मुनि एवं समस्त प्राणियों को कष्ट देने वाले तेरे 2 पुत्र गर्भ से जन्म लेंगे। उन्हें कोई भी देवता, दैत्य अथवा मनुष्य युद्ध में नहीं जीत सकेगा, तथा श्री नारायण जी स्वयं अवतार धारण करके उनका संहार करेंगे। कश्यप जी के यह वचन सुनकर दिति अत्यंत उदास हो गई और कहने लगी, हे स्वामी, मेरी इच्छा तो केवल इतनी ही थी कि मेरे पुत्र देवताओं को जीतकर इंद्रपुरी के राज्य का सुख भोगें। मैं ऐसे अधर्मी पुत्रों को लेकर क्या करूंगी। दिति की यह शब्द सुनकर उसे अत्यंत उदास देखकर कश्यप जी ने कहा, हे दिति, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने तुझसे पहले ही मना किया था, परंतु जब तू मेरी बात नहीं मानी, फिर भी मैं यह वरदान देता हूँ कि तेरा एक पुत्र परम भक्त, ज्ञानी तथा तपस्वी होगा। उसका नाम स्मरण करके संसारी जीव भवसागर से पार उतर जाएंगे। सभी देवता, दैत्य आदि उसके गुण गाएंगे। नारद जी उसकी प्रशंसा इंद्र की सभा में करेंगे तथा स्वयं श्री नारायण जी अवतार धारण कर उसकी रक्षा करेंगे। कश्यप जी के ऐसे वचन सुनकर दिति को हृदय में संतोष हुआ। जय विजय का दिति के गर्भ में आगमन तथा सनत कुमार जी का शाप देना। मैत्रेय जी बोले, विदुर, जिस समय जय विजय ने दिति के गर्भ में वास किया, तभी से संपूर्ण देव समाज हृदय में भयभीत होने लगा, जैसे कोई बलवान शत्रु मारने के लिए आ गया हो। उस व्याकुलता के कारण जब देवताओं का तेज प्रतिदिन घटने लगा, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की, हे भगवान,
आप संपूर्ण जीवों के सुख दुख तथा भूत भविष्य को जानने वाले हैं। इन दिनों हम लोगों का हृदय अत्यंत व्याकुल तथा भयभीत रहता है, इसलिए आप हमें इसका भेद बताने की कृपा करें। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्र, श्री नारायण जी के द्वारपाल जय विजय जन्म लेने हेतु दिति के गर्भ में आ गए हैं, इसलिए उनके तप और तेज के कारण तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवताओं ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, जब उनके गर्भ में आने से ही हमारी यह दशा हुई है, तो उनके जन्म लेने के बाद ना जाने हमारी क्या दशा होगी। हे भगवान, वैकुंठवासी जीव तो जन्म मरण से रहित होते हैं, फिर क्या कारण है जो उन्होंने वैकुंठ लोक को त्याग कर दैत्य शरीर में जन्म लेना स्वीकार किया है। तब ब्रह्मा जी ने बोला, हे देवताओं, एक समय अनेक दासियों के होने पर भी लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होकर श्री नारायण जी के शरीर एवं भुजाओं में अपने हाथों से चंदन लगा रही थी। उस समय श्री पर ब्रह्मा परमेश्वर प्रभु वैकुंठ लोक में रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए थे। चंदन लगाते समय जगत माता श्री लक्ष्मी जी ने अपने मन में यह विचार किया कि त्रिभुवन पति की श्री नारायण की भुजाएं तो अत्यंत सुंदर तथा कमल के समान कोमल है, क्या पता इनमें कुछ बल भी है या नहीं। इस प्रकार जब वह सोच रही थी, तब अंतर्यामी श्री नारायण ने उनके मन का यह सब हाल जान लिया। प्रभु ने अपने मन में यह विचार किया कि द्वारपाल जय और विजय को छोड़कर अन्य किसी प्राणी में इतना सामर्थ्य नहीं जो क्षण भर के लिए मेरी भुजाओं के बल को सहन कर युद्ध कर सके। इसलिए इन दोनों दैत्य योनि में जन्म देकर उसके बाद उनसे युद्ध करके मुझे लक्ष्मी जी को अपना पराक्रम दिखाना चाहिए। ऐसा विचार कर श्री नारायण जी ने जय विजय का ज्ञान नष्ट कर दिया।